आज के समय में पहचान की चोरी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। दरअसल मैंने पढ़ा है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए 130 मिलियन से भी अधिक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए गए हैं। यह आपके क्रेडिट कार्ड नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर या शायद आपका पिन नंबर हो सकता है। चोर फिर इसका इस्तेमाल किसी लाभ को प्राप्त करने के लिए करते हैं। वे कोई सामान खरीद सकते हैं या अगर संभव हो तो आपके बैंक खाते को पूरी तरह खाली भी कर सकते हैं। सच कहूं तो मैं हैरान हूं कि वे हमारी व्यक्तिगत जानकारी चुराने और हमारी पहचान अपने फायदे के लिए चुराने के लिए कितने चालाक और धोखेबाज हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मसीही के रूप में परिभाषा के अनुसार आपके पास किसी और की पहचान है? आपको मसीही इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने मसीही की पहचान को अपनाया है। अब आपने इसे चुराया नहीं है, आप इसके साथ पैदा भी नहीं हुए थे। एक मसीही के रूप में आपकी नई पहचान यह पहचान की चोरी का नतीजा नहीं है। आपकी नई पहचान वास्तव में परमेश्वर का व्यक्तिगत उपहार है। तो जैसे ही हम आज फिर से एक यूहन्ना में लौटते हैं, यूहन्ना 2 में, यूहन्ना मसीह में हमारी नई पहचान के बारे में बात करेंगे और वह इस विषय को पूरे 3 अध्याय तक ले जाएंगे। और उनका मुख्य बिंदु यहाँ 3 अध्याय के पहले पद में पाया जाता है। देखो, पिता ने हमें कैसी प्रेम दिया है कि हमें परमेश्वर की संतान कहा जाए, और हम वास्तव में हैं। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना इस सत्य को लिखने के लिए उत्साहित हैं। वह कह रहे हैं, आपको इसे देखना ही होगा। देखो, परमेश्वर ने हमारे लिए कितना महान प्रेम रखा है। यह ऐसा प्रेम है जिसकी कल्पना दुनिया कभी नहीं कर सकती। परमेश्वर ने आपको अपनी संतान के रूप में एक नई व्यक्तिगत पहचान में आमंत्रित किया है। आप जानते हैं, जब यूहन्ना ने पहली बार व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी, तब से कई दशक बीत चुके हैं। जब यूहन्ना ने व्यक्तिगत रूप से यीशु का अनुसरण करना शुरू किया, तब से लेकर अब तक वह परमेश्वर की संतान होने के विशेष अधिकार को कभी नहीं भूल पाए। आप जानते हैं, मुझे डर है कि जब हम नए विश्वासियों से मिलते हैं जो अपने परिवर्तन को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं, तो हम सोचते हैं कि आखिरकार वे इस उत्साह से बाहर आ ही जाएंगे। ये तो काफी दुखद है ना? और मैं बताना, यूहन्ना अपनी नई पहचान को कभी नहीं भूले। हमें एक नया नाम दिया गया है, मसीही। वैसे यह कोई लेबल नहीं है, यह कोई चिपचिपा नाम टैग नहीं जिसे आप रविवार को पहनते हैं और जो आपके कपड़ों से मेल नहीं खाता। यह वही है जो हम मसीह में विश्वास से हैं। अब यहां पद 2 में यूहन्ना कहते हैं, हम अभी परमेश्वर की संतान हैं। दूसरे शब्दों में, यह कोई दूर की बात नहीं है। परमेश्वर हमें अभी अपने प्रिय पुत्रों और पुत्रियों, अपनी संतानों के रूप में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर से संबंध है। पुत्र, यह भी सब कुछ नहीं है। यहां यूहन्ना पद 2 में आगे कहते हैं, और जो हम होंगे वह अभी प्रकट नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में, आपने परमेश्वर की संतान के रूप में अपना जीवन अभी शुरू ही किया है, लेकिन आपने अभी कुछ भी नहीं देखा है। यूहन्ना यहां आगे कहते हैं, जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। इसका अर्थ है कि एक दिन हम यीशु के जैसे होंगे। अब इसका यह मतलब नहीं है कि हम दिव्य बन जाएंगे, लेकिन इसका यह जरूर मतलब है कि हम पाप रहित होंगे। हम महिमा से भर जाएंगे, सूर्य की तरह चमकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मूसा चमके थे। और जब एलियाह यीशु से रूपांतरण पर्वत पर मिले थे, तब वे भी तेजस्वी प्रकाश से चमक उठे थे। प्रियजन, आप व्यक्तिगत रूप से एक दिन इतने भव्य, चमकदार और अमर बन जाएंगे। फिर यहां पद 3 में यूहन्ना इसका व्यावहारिक अर्थ बताते हैं। हर कोई जो उसमें ऐसी आशा रखता है, अपने आप को शुद्ध करता है जैसे वह शुद्ध है। तो हम अभी परमेश्वर की संतान हैं और यह कभी नहीं बदलेगा। लेकिन चूंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें बदलना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें वैसे ही जीना शुरू करना चाहिए जैसे उसकी संतान को जीना चाहिए। अब यूहन्ना हमें इसे लागू करने में मदद करेंगे। वह हमें 3 मुख्य तरीके बताएंगे जिनसे हमें शुद्ध जीवन जीना चाहिए। पहला, हम परमेश्वर की संतान की तरह जीते हैं, यानी पाप को दूर करके।
आयत 4 से 10 में यूहन्ना हमें दिखाते हैं कि पाप एक विकृत और विनाशकारी तत्व है जो हमारे भीतर मसीह की छवि को बिगाड़ देता है। साफ कहें तो पाप हमें परमेश्वर की संतान के बजाय शैतान की संतान जैसा बना देता है। अब यूहन्ना हमें याद दिलाते हैं कि यीशु, जिसमें बिल्कुल भी पाप नहीं है, पाप को दूर करने के लिए आए थे। यह आयत 5 है। इसका मतलब है कि जो लोग खुद को विश्वासी बताते हैं लेकिन बिना किसी पछतावे, अपराध बोध या अफसोस के या बिना किसी सावधानी के लगातार पाप करते रहते हैं, वे साबित कर रहे हैं कि वे उसे बिल्कुल भी नहीं जानते। यहाँ आयत 7 में यूहन्ना लिखते हैं कि सच्चे विश्वासी धार्मिकता का अभ्यास करते हैं। इसका विरोध यहाँ आयत 8 में उन लोगों से किया गया है जो पाप करने का अभ्यास करते हैं और वे शैतान के हैं। अब प्रियजनों, वह यह नहीं कह रहे कि मसीही पाप नहीं करते। वह पहले ही अध्याय 1 की आयत 8 में लिख चुके हैं कि अगर हम दावा करते हैं कि हम पाप नहीं करते तो हम झूठ बोल रहे हैं। वह यहां कह रहे हैं कि जिसका जीवन एक विश्वासी के रूप में धार्मिकता के अभ्यास से पहचाना जाता है, उसके विपरीत जिसका जीवन पाप के अभ्यास से पहचाना जाता है, वह शैतान का अनुयायी है। वह अपने पाप को स्वीकार नहीं करता, वह उसकी इच्छा करता है और उसका बचाव भी करता है। मुझे याद है जब मैंने 17 साल की उम्र में अपना जीवन मसीह को समर्पित किया था, उसके कुछ समय बाद ही कॉलेज जाने से पहले मेरी एक ग्रीष्मकालीन नौकरी थी। मैं नॉरफॉक ब्रिज टनल के लिए काम करता था। यह एक टनल और पुल प्रणाली थी जो पोर्ट्समाउथ को डाउनटाउन नॉरफॉक, वर्जीनिया से जोड़ती थी। और उन दिनों में वहां टोल बूथ हुआ करते थे। वहां सड़क पर टोल बूथ लगाए गए थे जहां हम उन लोगों से पैसे वसूलते थे जो उस टनल सिस्टम से होकर गुजरते थे। अब एक रात जब मैं एक अन्य कर्मचारी के साथ बाहर खड़ा था जो मुझसे लगभग 5 साल बड़ा था, उसने पानी के पार वहां की खाड़ी में एक बड़े होटल की ओर इशारा किया और कहा, देखो वहां उन सभी होटल कमरों में कितनी लाइटें जल रही हैं। क्या तुम सोच सकते हो कि अभी वहां कितनी पार्टियां चल रही होंगी और कितनी लड़कियां और लड़के आज रात मिलने वाले हैं? और उसने कहा, और मुझे यहां काम करना पड़ रहा है जबकि मैं वहां हो सकता था। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मैंने अपने आप से सोचा, यहां मैं एक युवा के रूप में पाप करने के प्रलोभन से लड़ रहा हूं और यह आदमी पाप करने के लिए तरस रहा है। उसे इस बात का अफसोस है कि वह पाप नहीं कर सकता। ठीक यही व्यक्ति है जिसका वर्णन यूहन्ना यहां कर रहे हैं। यही वह व्यक्ति है जो पाप का अभ्यास कर रहा है। वह उस दिन, उस मौके का इंतजार कर रहा है जब उसे फिर से पाप करने का मौका मिलेगा, और एक विश्वासी उस दिन के लिए तरस रहा है जब वह फिर कभी पाप नहीं करेगा। अब परमेश्वर के बच्चों के रूप में दूसरी बात, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और यूहन्ना हमें दिखाते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है जब वे एक दूसरे के प्रति प्रेम की तुलना कैन के जीवन से करते हैं। वह दुनिया का पहला हत्यारा था। आपको याद होगा कि कैन ने अपने ही भाई हाबिल की हत्या कर दी थी क्योंकि वह उससे घृणा करता था। खैर, पद 12 में यहां लिखा है कि उसने हाबिल से घृणा की क्योंकि उसके अपने काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्मी थे। सोचिए, यह कितना दुष्ट था। उसने अपने भाई को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसका भाई परमेश्वर के लिए जी रहा था। तो प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया मसीहियों से भी ठीक इसी कारण घृणा करती है। यहां पद 13 में वह कहते हैं, भाइयों, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि संसार तुमसे बैर रखता है। अब हमारा उत्तर यह नहीं होना चाहिए कि हम घृणा के बदले घृणा करें, बल्कि हमें प्रेम लौटाना है, विशेषकर यहां अन्य विश्वासियों के प्रति। पद 14 में इसी के साथ यूहन्ना यहां पद 17 में अपने प्रश्न के माध्यम से प्रेम के बहुत व्यावहारिक स्वरूप को दर्शाते हैं। वह यह प्रश्न पूछते हैं, यदि किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को आवश्यकता में देखे फिर भी अपना हृदय उसके प्रति बंद कर ले, तो परमेश्वर का प्रेम उसमें कैसे बना रह सकता है? दूसरे शब्दों में, प्रेम केवल बातचीत का विषय नहीं है, यह तो कार्य करने का आह्वान है। इसी के साथ तीसरी बात, हम मसीह में अपनी पहचान को उसके आदेशों का पालन करके प्रकट करते हैं।
अब यूहन्ना जानते हैं कि धार्मिकता और प्रेम का अभ्यास करने के उनके इस दृढ़ आग्रह से उनके कुछ पाठकों के मन में संदेह उत्पन्न हो सकते हैं और वे सोचने लगेंगे, मैं तो इन बातों में अक्सर असफल हो जाता हूं। मैं प्रेमपूर्ण नहीं हूं, मैं दयालु नहीं हूं, मैं पाप करता हूं। क्या मैं सच में एक मसीही हूं? तो इस अध्याय के शेष भाग में यूहन्ना कुछ आश्वासन देने जा रहे हैं। यहाँ 20वीं आयत में वे लिखते हैं, जब भी हमारा हृदय हमें दोषी ठहराए, परमेश्वर हमारे हृदय से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। देखिए प्रियजनों, वह आपके बारे में सबसे बुरी बात पहले से ही जानता है। वह मेरे बारे में सबसे बुरी बात जानता है, फिर भी वह हमें अब भी प्रेम करता है। और इसका कारण है कि यीशु ने आपके द्वारा किए गए हर पापी विचार और कर्म का मूल्य चुका दिया है, चाहे भूतकाल, वर्तमान या भविष्य हो। जैसा कि यूहन्ना ने पहले अध्याय में लिखा था, आइए अपने दैनिक पापों को स्वीकार करें ताकि हमारी संगति प्रभु के साथ ताजा रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी उद्धार खो देते हैं या आप उद्धार नहीं पाए हैं, लेकिन उसके साथ संगति बनाए रखने के लिए हमें जल्दी स्वीकार करना सीखना चाहिए। अब जब आप ऐसा करते हैं तो पद 21 कहता है, आपके पास परमेश्वर के सामने आत्मविश्वास होता है। देखिए, इस प्रकार का आत्मविश्वास हमें प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए स्वतंत्र करता है, न कि अपनी शक्ति से, बल्कि जैसा कि पद 24 में बताया गया है, उस आत्मा के द्वारा जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। तो यह खंड प्रियजनों एक अद्भुत स्मरण है कि मसीह में विश्वास द्वारा हमारी पहचान पूरी तरह बदल गई है। यह पहचान की चोरी नहीं थी, यह परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई पहचान की सौगातें थीं। हम परमेश्वर के परिवार से संबंधित हैं। जीवन के लिए पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मिला है, एक नया नाम मिला है, उसका नाम हम मसीही हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।